द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। उत्तर प्रदेश से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और इस बार उन्होंने ज्ञानपी मस्जिद को लेकर के ऐसा कुछ कहा है मीडिया के सामने जिससे विवाद खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ये चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये मस्जिद को हटवाने की बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद को। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के ये कहा है कि यहां से मस्जिद को हटा दिया जाएगा और भारत बहुत ही जल्द फिर उसके बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। साथ ही भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि ये परिवर्तन और हिंदुओं के सशक्तिकरण का युग है। राम राज्य की तरह हिंदू राष्ट्र की स्थापना में भी थोड़ी समस्या है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है वो इन दोनों के शासनकाल में ही पूरा होगा। तो बताइए, एक तरफ हम भारत को सेक्युलर कंट्री कहते हैं, सर्वधर्म संभव की बात करते हैं, लोग हिंदू मुस्लिम और भाईचारे की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ देखिए कि बीजेपी इस तरह के बयान देती है और उनके विधायक प्रधानमंत्री की मंशा भी बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, भारत से मुसलमानों का किस तरीके से सफाया हो और भारत किस तरीके से फिर उसके बाद एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। मतलब ये लोग देश में ऐसे बात करते हैं, ऐसे बयान देते हैं जैसे आजादी में सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोगों ने ही बलिदान दिया था और मुस्लिमों ने कुछ भी नहीं किया। जब से बीजेपी की सरकार आई है सत्ता में, तब से उनके विधायक और प्रधानमंत्री, खास करके योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, यही सपना संजोए बैठे हैं और इसी पे इनकी सारी राजनीति टिकी हुई है, यही होती है। हर जगह हिंदू मुस्लिम वाला विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अभी बंगाल के चुनाव में आपने देखा कि एक प्रधानमंत्री होकर के कैसे कैसे बयान दे रहे थे कि अगर बीजेपी ने कहा होता कि सारे हिंदू एक हो जाओ तो हमें चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता और ममता बनर्जी पर मुसलमान वोट बैंक की पॉलिटिक्स यानी राजनीति करने का सीधा सीधा आरोप लगा रहे थे, वो भी एक प्रधानमंत्री होकर के। इसके अलावा ऐसे ही असम में आपने देखा कि इनके जो मंत्री हैं वो पहले ही ये मान चुके हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, हम सिर्फ एक समुदाय के वोट पर जीत हासिल करेंगे। तो बीजेपी और बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते आए हैं। चुनावी रैलियों में ये मुसलमान समुदाय को लुभाने की कोशिश तो करते हैं वोट के लिए, क्योंकि इन्हें भी बहुत अच्छे से ये बात पता है कि ये सिर्फ एक समुदाय के, एक धर्म के वोट से राजनीति में नहीं टिक सकते, लेकिन उन्हें ही देश से साफ करने की मंशा भी रखते हैं। और जहां तक बात रही सुरेंद्र सिंह की, जो यूपी से बीजेपी के विधायक है, तो पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं, ये काफी बार, इससे भी काफी ज्यादा विवादित बयान दे चुके हैं। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने यह दावा किया था एक बार कि भारत 2024 तक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। सिर्फ ऐसे मुसलमान ही यहां रह पाएंगे जो हिंदू संस्कृति को आत्मसात करेंगे। जो हिंदू संस्कृति को नहीं मानेंगे वो लोग दूसरे देशों में शरण ले सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। मतलब इनके राज में, देश में ऐसी तानाशाही रहेगी, इस तरीके से तानाशाही करेंगे कि लोग अपना धर्म, कल्चर सब कुछ छोड़ के सब एक ही धर्म को मानेंगे। ये धर्म के नाम पे जबरदस्ती करना नहीं होता इनके लिए, इसे बीजेपी धर्म जिहाद नहीं बनाएगी। बाकी अगर कुछ भी हो तो इनके लिए वो जिहाद हो जाता है। 2024 तक भारत योगी और मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनेगा और बाकी जो मुसलमान यहाँ के वासी हैं, जिन्होंने देश के अंदर देश के लिए काफी कुछ किया, देश की आजादी में बलिदान दिया, उनको बीजेपी सीधा बाहर करेगी। ये मुसलमानों की देशभक्ति पर सवालिया निशान लगाते हैं और ये कहते हैं कि बहुत कम मुसलमान है देश में जो कि राष्ट्रभक्त हैं। तो जो लोग ये बयान दे रहे हैं, खुद को खुद से बहुत बड़ा देशभक्त मान बैठे हैं और राष्ट्रवादी कहते हैं खुद को, क्या वो ये बताएंगे कि आपको सबसे बड़े देशभक्त होने का प्रमाण पत्र आखिर दिया किसने और दूसरों को राष्ट्रवादी और बाकी के सर्टिफिकेट, देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने का हक किसने दिया? इसका जवाब ना मोदी जी के पास होता है और ना ही योगी सरकार के पास होता है, ना इनके विधायकों के पास। और हैरानी की बात है कि देशभक्ति वो लोग दिखा रहे हैं जो देश के महिलाओं तक की इज्जत करना नहीं जानते कि महिलाओं की इज्जत कैसे करते हैं। रेप जैसे जघन्य अपराध पर लड़की और उसके परिवार पर ही सवाल उठाते हैं ये लोग। हाथरस कांड में आपको याद होगा इनके बयान की, इन्होंने क्या बयान दिया था, एक बार आप उनके बयान याद कीजिए। सुरेंद्र सिंह ने एक पत्रकार के सवाल पे, जब पत्रकार ने सवाल किया कि ये राम राज्य चल रहा है योगी आदित्यनाथ का और इस राम राज्य में रेप जैसी घटनाएं आए दिन हो रही है, तो इसका क्या कारण है? तो इसके जवाब में सुरेंद्र सिंह ने यह कहा था कि मैं विधायक हूं और एक बहुत अच्छा शिक्षक भी, तो ये घटनाएं संस्कार से रुक सकती हैं, शासन और तलवार से रुकने वाली चीज नहीं है। ये जो लड़की के माता पिता है वो किसी भी धर्म के हैं, अपनी बेटी को अगर एक अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे वातावरण में रहने को कहेंगे, चलने के लिए सिखाएंगे, शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सिखाएंगे, तब जाकर के ये रुकेगा। मतलब रेप संस्कार से रुक सकते हैं लेकिन सरकार से नहीं। कितना शर्मनाक बयान आया था, आप खुद सोचिए। हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस सोच से अगर थोड़ा
ऊपर उठते और देश में जनता के लिए काम करते, उनके बारे में सोचते कि लोगों की मूलभूत सुविधाएं क्या है, उन्हें क्या चाहिए, तो कुछ होता भी। लेकिन इनकी राजनीति में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये बस अपनी मंशा पूरी करने आए हैं। यहाँ पर भारत हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं और कुछ नहीं, और लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़वाने आए हैं। देश का माहौल आप देख रहे हैं किस तरीके से आज बिगड़ चुका है। लोग आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बस हर तरफ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही सुनने को मिलता है, यही विवाद हर तरफ है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पूरी स्ट्रैटेजी और काम ये बस यही करने में लगा रहे हैं, अपना पूरा दिमाग, पूरी राजनीति यही करने में लगा रहे हैं। जहां भी जाते हैं, चुनाव हो या कोई भी कार्यक्रम, हर तरफ बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही तक इनकी सोच रह जाती है। वो विकास और रोजगार तक पहुंचती ही नहीं और बात करते हैं सत्ता में आकर के लोगों के हित में विकास करने की। लेकिन इनकी जो सोच है, अगर आप देखें तो इनके विधायक से लेकर हर कोई, जो भी बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने आए हैं और एक मंशा लेकर के आए कि किसी भी तरीके से देश के मुसलमानों को यहाँ से हटाना है, मंदिरों को बनाना है, मस्जिदों को तोड़ना है और देश में सांप्रदायिकता फैलाना है। बहरहाल आप बने रहे दल टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।